नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर 2024 के आसपास, जो एग्जाम चला था आरआरबी जेई का, उसके अंदर फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए, लगभग 85 क्वेश्चन आए सभी शिफ्टों को मिलाकर, उनको देखेंगे। रेलवे के आने वाले एग्जामों में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या इस तरीके के प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कांच के बीकर में पानी में डूबी एक पेंसिल पर विचार कीजिए। यदि पानी के स्थान पर केरोसिन या तारपीन डाल दिया जाए तो क्या पेंसिल उतनी ही विस्थापित दिखाई देगी? इसका डी ऑप्शन सही है, नहीं, पेंसिल सीधी दिखाई देगी। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था, सबसे हार्ड क्वेश्चन था जेई के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 75.25% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। ये 18 दिसंबर 2024 के अंदर जो शिफ्ट थी उसमें आया हुआ सवाल है। ठीक है, केवल 5.14% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रायः प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं? इसका सी ऑप्शन सही है, वे प्रकाशिक केंद्र से समदूरस्थ स्थित होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग डैश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जामों में। ठीक है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो धारावाही चालक में धारा की दिशा, डी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग धारावाही चालक में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्रफलक उत्तरी ध्रुव है। लूप के इस फलक में धारा की दिशा डैश होगी। धारा की दिशा कैसी होगी ये आपसे पूछा गया है। तो वामावर्त, वामावर्त होगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? वामावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तार की आकृति वाले प्रतिरोधक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है जी, तो प्रतिरोधकता डैश क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही रहती है। क्या होगा? वही रहती है। यदि तार की आकृति वाले प्रतिरोधक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता वही रहती है। ऑप्शन डी सही है इसका। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, दर्पण और उसके द्वारा बनाई गई वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी मापकर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार का क्षेत्रफल बदले बिना उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह समान बनी रहेगी। क्या होगा? यह समान बनी रहेगी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज के तल में एक ऐसे चालक पर विचार कीजिए जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक के बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिशा क्या होगी? क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? क्या क्वेश्चन हुआ? कागज के तल में एक ऐसे चालक पर विचार कीजिए, ठीक है, जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक के बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? इसका कागज के तल में अविलंबवत बाहर की ओर होगी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोधक के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होगी? सबसे अधिक वृद्धि होगी। इसका डी ऑप्शन सही है, प्रतिरोधक में वोल्टता को दोगुना करने पर। दोगुना करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के त्रिभुजाकार
प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही है, प्रिज्म कोण कहा जाता है, प्रिज्म कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रतिबिंब +1 आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन बी सही है, प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र डैश है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ऑप्शन सही सी सही है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होते हैं? तो दंड चुंबक के समान होते हैं, दंड चुंबक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो गति की दिशा को निरूपित करता है क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? गति की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत है, ठीक है। किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश का उपयोग करके खींची जा सकती हैं, तो क्या गलत है? डी ऑप्शन है इसका, लकड़ी के बुरादों, ये डी ऑप्शन गलत है इसका, ठीक। तो डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू, यानी विद्युत मोटर में कम्यूटेटर कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किस स्थिति में लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा? मतलब लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा किस स्थिति में, आपको यह बताना है। तो जब वस्तु की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है, क्या? जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है तब लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? सरल और समांतर होती है, सरल और समांतर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है। जो खाली स्थान है यहां क्या आएगा? उच्च शक्ति, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेणी परपथ में यदि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए तो या तोड़ दिया जाए तो परपथ में धारा डैश, मतलब तो परपथ में धारा क्या होगी? शून्य हो जाएगी। परपथ में धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? गुण जो नहीं है वो आपसे पूछा गया है। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यही नहीं है। तो अपना ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा और बिंदु आकार का। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी, सीधा और बिंदु आकार का होता है। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कक्ष तापमान पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है? तांबा का, तांबा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल लगभग डैश होगी?
इसमें जो आंसर है वो तो है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैसे जो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल वो की जाए तो 3 इंटू 10⁸ होती है। 3 इंटू 10⁸ ठीक है, 10⁸ है। ये ऊपर आएगा, ठीक है, इसके 10 के 10⁸ होती है। तो जो सूत्र होता है क्या होता है? म्यू बराबर, माउस से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, म्यू बराबर सी अपॉन वी है। सी अपॉन वी, तो वी का मान निकाल लेना आप। वी बराबर क्या होगा? सी अपॉन म्यू। सी अपॉन म्यू। तो सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ 10⁸ अपॉन 1.33 इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा 2.26। कभी कभी यहाँ 2.25 भी लिखा आता है, ठीक है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। जब किसी क्षण चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्यों? कंपास की सुई एक छोटी क्षण चुंबक होती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? फोकस दूरी किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को डैश रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान और परिनलिका के अक्ष के समांतर होता है। जो खाली स्थान है यहाँ ऑप्शन डी फिल होगा। विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और परिनलिका के अक्ष के समांतर है। ठीक, ऑप्शन डी आएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार बंटती है? किस प्रकार बंटती है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती रूप से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब दूरी v की गणना कीजिए। देखो इसका ऑप्शन ए सही है। इसे कराने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप बताना यदि जितने न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल काफी है, न्यूमेरिकल यदि कराने हैं तो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी उसकी, ठीक है, नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका ए ऑप्शन सही आ जाएगा। निकाल लेना 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। एक तार का प्रतिरोध R है यदि इसकी लंबाई 8 गुनी कर दी जाए तथा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को चौथाई 1/4 कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? मतलब R1 आपसे पूछा गया है। R1 जो जल्दी जल्दी हो सकता है उसे मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। तो लंबाई L/A, इसमें L कितनी है? 8, ठीक है। और क्षेत्रफल की वो कितना हो रहा है? क्षेत्रफल 1/4, ये ऊपर पहुंच जाएगा 8 चौक 32, 8 चौको 32 क्या आएगा? 32, 32 R डैश इक्वल टू 32 R। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनके प्रतिरोध पर क्या यह बढ़ता है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लेंस में मुख्य फोकस होते हैं, कितने होते हैं? एक लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। एक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉपर के एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है यदि इसे उसी पदार्थ की लंबाई
लंबाई, लेकिन दोगुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका प्रतिरोध प्रतिरोध कितना होगा? देखो, जो प्रतिरोध होता है वो जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब इसको दोगुना कर दिया जाएगा तो जो आर है वो आधा हो जाएगा, तो 5 ओम इसका आंसर आएगा। ठीक है, 5 ओम। 37 का बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब दूरी v कितनी होगी? प्रतिबिंब दूरी v कितनी होगी? प्लस 4.8 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधकों को समांतर क्रम की संख्या कितनी होगी? मतलब समांतर क्रम की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो कितनी होगी? 4 होगी। ऑप्शन है इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश के मामले में लागू होता है? किसके मामले में? देखो, फ्लेमिंग का जो नियम है, फ्लेमिंग का दाएं बाएं हाथ का, दोनों से क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में, लगभग एक या दो क्वेश्चन आए है ना। तो विद्युत जनित्र से संबंधित है कि मामले में लागू होता है किसके? ऑप्शन ए सही है, विद्युत जनित्र के मामले में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर पर में प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टता की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुछ वोल्टता से किस प्रकार की जाती है? किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन बी सही है, या प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, समान पदार्थ पर बने L/2 लंबाई वाले दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा इसमें? बी ऑप्शन सही है, 2 ओम होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना जिस तरीके से मैंने पहले कराए हैं। और यदि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराने कमेंट्स में बता देना, अलग से वीडियो बनाते हैं। इसका 2 ओम आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 ओम का प्रतिरोधक 12 सेकंड के लिए 2.5 एम्पियर की धारा वहन करता है तो उत्पन्न ऊष्मा डैश जूल होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा कितने? 1125 जूल होगी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का परिमाण कब सर्वाधिक हो जाता है? कब सर्वाधिक हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी सही है, जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध के साथ 150 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के सिरों पर विभवांतर आपको बताना है। वी बराबर आई आर से कर लेना। ठीक है, आई आर से कर लेना, लेकिन जो मिली एम्पियर है इसे एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना। बी ऑप्शन इसका सही है, 0.12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार के विभवांतर बनाम धारा का आरेख एक सीधी रेखा है। इस रेखा का ढाल डैश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है ये बताना है आप। तो किसको? तार के प्रतिरोध को दर्शाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दर्पण के सामने स्थित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? ऑप्शन बी सही है, लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध डैश होता है। तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध व्यष्टिगत प्रतिरोधों समतुल्य प्रतिरोध व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, के योग के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के योग के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही है। समय अंतराल टी के दौरान वोल्टता वी और धारा आई वाले पथ में शक्ति आपसे पूछी गई है कि शक्ति क्या होती है? तो शक्ति आई इंटू वी होती है। आई इंटू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध को अनुक्रमानुपाती रूप से प्रभावित करता है? चालक के प्रतिरोध को अनुक्रमानुपाती रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी सही है, चालक की लंबाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 वॉट अनुमतांक वाला एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन संचालित होता है। 3 रुपया प्रति किलो वॉट आवर्स की दर से इसे 30 दिन तक संचालित करने के लिए ऊर्जा की लागत आपसे पूछी गई है। तो इसका 288 रुपये आंसर आएगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए जब धारा को समान रखा जाए तो प्रति इकाई समय में उत्पादित ऊष्मा में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? या दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल किस दिशा में कार्य करता है? किस दिशा में कार्य करता है? धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत कार्य करता है। ऑप्शन बी सही है। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल किस दिशा में कार्य करता है? धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन इसका सी सही है, प्रकाश अपवर्तित होता है, अपवर्तित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन होता है? तो स्नेल का नियम बताता है। ऑप्शन डी सही है इसका। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाला एक द्विध्रुव है। ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? फ्यूज। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग डैश के निर्धारित करने के लिए किया जाता है? डैश को निर्धारित करने के लिए किया जाता है धारावाही चालक पर बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धारा आई, शक्ति पी और वोल्टता वी के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो आई इक्वल टू पी अपॉन वी। क्या? सी ऑप्शन सही है इसका। आई इक्वल टू पी अपॉन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का शक्ति अनुपातांक क्या होगा जो 180 वोल्ट स्रोत से संयोजित होने पर 1.75 एम्पियर की विद्युत धारा खींचता है? इसका 315 वॉट आंसर आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? यह माप के कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करता है? ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? इसका बी ऑप्शन सही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को दर्शाती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक पंखा 220 वोल्ट जनित्र से संयोजित है, धारा 0.50 एम्पियर है, पंखे द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति आपसे पूछी गई है। तो इसका 110 वॉट। क्या? 110 वॉट आंसर आएगा। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किलो घंटा का, किलोवाट घंटा का। ऑप्शन सी सही है। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किलोवाट घंटा का।
क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो उपकरण की आवृत्ति प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ एक डैश होगी, क्या सरल रेखा होगी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा होगी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा डैश होती है तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या स्पेक्ट्रम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ऑप्शन डी सही है, माइकल फैराडे को दिया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती? किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती? लकड़ी का बुरादा का उपयोग करके नहीं खींची जा सकती, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी परपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सही है वो आपको बताना है। तो कुल प्रतिरोध सभी व्यष्टि प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 ओम 3 ओम और 2 ओम के तीन प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं तो कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R इक्वल टू 1+R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से कर लेना, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 6 ले लेना, एलसीएम सॉल्व कर लेना, 1 ओम आएगा इसका। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर परिचालित होता है? परिचालित होता है, क्वेश्चन नंबर 78 का सी ऑप्शन सही है, विद्युत आयरन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर परिचालित होता है? विद्युत आयरन, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, विद्युत परपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है बशर्ते उसका तापमान समान रहे। इसे डैश का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मैंने ये मेरे ख्याल से फिजिक्स वाली अपनी जो कितने क्वेश्चन लिए हैं उसमें 100 क्वेश्चन लिए हैं ना, उसमें करा है। और इसमें से जो क्वेश्चन आ रखे हैं इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं ना, उसमें आप देखोगे उसमें से कई क्वेश्चन यहाँ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधक समान हैं, मान लीजिए प्रत्येक का मान R हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में है, दो प्रतिरोध है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 2R हो जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2, तो दोनों जगह R रखोगे 2R हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हो जाता है? क्यों व्यवस्थित हो जाता है? ऑप्शन डी सही है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी विद्युत पर्पज से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है, इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई? इसकी व्याख्या किस नियम के अनुसार की गई? फैराडे के नियम के अनुसार की गई, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो डैश, जो यहाँ जो चार ऑप्शन है उनमें से क्या आएगा खाली स्थान में? तो ऑप्शन सी सही है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? घरेलू परपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन इसका डी सही है, अतिभारण और लघु परपथ को रोकना, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रिक पंखा लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाता है, ऐसा डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो पंखे से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है ऐसा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेत प्रायः लाल रंग के क्यों होते हैं? खतरे के संकेत प्रायः लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लंबी होती है और यह सबसे कम प्रकीर्णन होता है, जिससे यह दूर से दिखाई देती है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये केवल 2% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, बाकी 96.60% लोगों ने इसको करेक्ट किया है। और सबसे सरल सवाल है फिजिक्स का, जो जेई के अंदर पूछा गया है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करती है? क्या यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो 87 क्वेश्चन है कंप्लीट, जो आरआरबी जेई के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए। अगली वीडियो में हम आरआरबी जेई के अंदर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनको लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।